मैं रामनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी सफेद दाग, यानी कि जिसे संस्कृत में श्वेत कुष्ठ के नाम से जाना जाता है और इस बीमारी का नाम वेटिलिगो या ल्यूकोडर्मा के नाम से जानते हैं। अब बात कर लेते हैं यह क्यों होता है, कैसे होता है और इसमें जो गलत भ्रांतियाँ फैली हुई है उसके विषय में आज मैं खंडन करूँगी। क्योंकि जो सफ़ेद दाग होते हैं यानी कि वेटिलिगो, यह श्वेत कुष्ठ के नाम से जाना तो जाता है, लेकिन यह कुष्ठ यानी कि लेप्रोप्सी जैसी नहीं होती, यानी किसी तरह की गलन सड़न नहीं होती। ये जो होता है मेलनोसाइट के द्वारा मेलानिन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है, जिसकी वजह से यह होता है। आजकल के जो खान पान है उसमें बहुत तरह की अनियमितता होती है। पहले के समय में हमारे जो पूर्वज लोग होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे कौन सा खाद्य पदार्थ खाने से क्या दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे खाद्य पदार्थ होते हैं और उन खाद्य पदार्थों के साथ दूसरे खाद्य पदार्थ का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, यानी कि एक साथ दो चीजें नहीं खाई जाती। जैसे मछली के साथ दूध नहीं खाई जाती, बैगन की सब्जी खाते हैं तो भी बताया जाता है कि दूध खाना उचित नहीं होता। भिंडी, करेला, मूली एक साथ नहीं खा सकते। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे खाने पीने में जो अनियमितता होती है, आजकल के समय में जो लोग होते हैं सब्जियों में दूध डालते हैं, यानी नमक के साथ दूध का सेवन, बहुत बदलाव हो चुके हैं। और इन्हीं कारणों से यह सभी को नुकसान नहीं करता, लेकिन किन्हीं किन्हीं को बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी नुकसान देखने को मिलता है। और किन्हीं किन्हीं को लंबे समय से अगर इस तरह के बाधित सामग्रियों पदार्थों को खाइएगा तो दिक्कत पता चलता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये सब फालतू की बकवास होती है, ये नहीं खाओ, इसके बाद वो नहीं खाओ, इस तरह के लोग बात करते हैं, लेकिन यह गलत है। जो हमारे जो पूर्वज लोग बता के गए हैं, जो गाइडलाइन करके गए हैं, वह एक साइंटिफिक नज़रिए से देखा जाए तो वह बहुत ही उचित बोल के गए हैं, उचित मार्गदर्शन किए हैं। लेकिन आज हम लोग जो आधुनिकता के दौड़ में, भागा भागी के दौड़ में जो हम लोग चल रहे हैं, उसमें इस तरह के खाद्य पदार्थों को कोई ज़्यादा अहमियत नहीं देता। हर कोई करेले, भिंडी, मूली सब एक साथ खाते, हर सब्जी में दूध, मलाई वगैरह डालते ही हैं। तो इस तरह से यह बार बार इस तरह के पुनरावृत्ति करते हैं। किन्हीं किन्हीं को बहुत जल्दी यह देखने को मिलता है, किन्हीं किन्हीं को बहुत लंबे समय तक इस तरह के एक दूसरे से जो विरोधाभास वाले फूड प्रोडक्ट हैं उसको सेवन करने से लंबे समय के बाद बहुत तरह की व्याधियां देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है कि जब इस तरह के जो सफ़ेद दाग हमारे स्किन में कहीं भी नज़र आते और यह एक व्यक्ति को जब होता है तो दूसरे को सामने से नज़र आ जाए, जैसे फेस में या बाहरी अंगों में, तो वैसी स्थिति में व्यक्ति बहुत शर्मिंदगी महसूस करता है। और पहले के वक्त में तो बहुत ज़्यादा इसके प्रति लोग घृणा पाल रखते थे, एक भय पैदा कर रखते थे कि यह छुआछूत की समस्या है। इसके विषय में मैं कहूँगी कि ये बिल्कुल कोई छुआछूत का बीमारी नहीं है, और यह एक मेलानिन हमारे त्वचा पे एक कलर वाला एक रसायन होता है, एक हार्मोन होता है, आप ऐसे समझे, और उसकी कमी की वजह से यह प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि यह किस कंडीशन में ठीक हो सकती है और किस कंडीशन में ठीक नहीं हो सकती। बहुत सारे लोगों को अलग अलग भ्रांतियां हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि यह पूर्ण रूपेण ठीक होता है,
कुछ लोग बोलते हैं यह सिर्फ बकवास है, एक बार जिन लोगों को होता है उन लोगों को यह ठीक नहीं होता। और बहुत सारे भ्रांतियां फैली हुई है कि ऐसे ये दवा लगाएंगे, ये करेंगे, ये खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए आप एलोपैथिक पत्ती में भी जा सकते हैं, आयुर्वेद में भी जा सकते हैं और होम्योपैथिक में भी जा सकते हैं, लेकिन ठीक उसी कंडीशन में होगा जब आपके वेटिलिगो जो होती है वह शरीर के जो त्वचा होते हैं उसमें 25% से अगर ज्यादा आपका त्वचा संक्रमित है, सफेद दाग से पीड़ित है, तो वैसी स्थिति में यह बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। 25% से अगर त्वचा कम प्रभावित है तभी इसको ठीक किया जा सकता है। उसमें भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, जैसे अगर यह सफेद दाग है और इसमें बहुत ज्यादा लालिमा है, बहुत दवाइयां ले रहे हैं और 3 महीने तक 4 महीने तक आपने दवाइयां करवाई है और उसके बावजूद जो स्किन है उसमें कोई फर्क नहीं आता, लाल लाल जैसा स्पॉट आता है, तो वैसी कंडीशन में भी देर से या तो वह ठीक होंगे या नहीं ठीक होने की ज्यादा संभावना है। लेकिन ऐसे वेटिलिगो में बहुत जल्दी ही फायदा करती है जब आपका जो स्किन वाइट हुआ, सफेद हुआ है और सफेद स्किन के जो किनारे वाले भाग है वो थोड़ा सा डार्क है, थोड़ा सा ब्राउन स्पॉट में है और बीच बीच में भी वो वाला जो पैचेस बना है, व्हाइट पैचेस बना है, जो स्पॉट बना है उसमें ब्राउन ब्राउन स्पॉट अगर नजर आ रहे हैं तो वो 100% दवाइयों से ठीक है। अब समझ गए। इसमें अगर कोई बोलता है कि अगर आपका 25% से ज्यादा भी है तो आप ठीक हो जाएंगे, तो यह गलत बोलते हैं। यह न एलोपैथिक, आयुर्वेद, यूनानी, वो होम्योपैथी किसी भी पद्धति से ठीक नहीं किया जा सकता। और जो आपको जैसा कि मैं बताई कि ब्राउन व्हाइट स्पॉट के बीच बीच में अगर ब्राउन स्पॉट है या उसके किनारों पर ब्राउन स्पॉट है तो आवश्यक रूप से और बहुत जल्दी ही इसे ठीक किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें परहेज क्या है। इसमें परहेज बहुत ज्यादा करनी होती है। आपको व्हाइट चीजें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, जहां तक संभव हो, जितना कम हो उतना कम सफेद खाद्य पदार्थ को कम लेनी चाहिए। अब सफेद खाद्य पदार्थ जैसे दूध हो गया, नमक हो गया, चीनी हो गई, मूली हो गई, ये सब सफेद होते हैं। इन सब चीजों को बहुत कम मात्रा में लेनी चाहिए। नमक ना के बराबर ले या सफेद नमक तो बिल्कुल ना ले, तो इससे आप बहुत जल्द ठीक हो सकते हैं। दूसरी चीज कि खट्टी चीजें बिल्कुल परहेज करनी होती है। खट्टी में इमली हो गई, टमाटर हो गया, नींबू हो गया, यह सब बिल्कुल नहीं खानी है। तो आप दवाइयों को खाने के बाद जल्दी से रिकवर हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दवाइयाँ। दवाइयाँ क्या है? एक बाक्ची करके एक मेडिसिन आती है जो एलोपैथिक में भी, यूनानी में भी, आयुर्वेद में भी और होम्योपैथी में भी यह उपयोग में लाया जाता है। इसकी बाहरी अप्लाई होती है, जैसे कि अगर एलोपैथिक की बात बोले तो एलोपैथिक में बाउची का मलम आता है, क्रीम लोशन आता है और उसको लगा के धूप में कुछ देर पड़े रहना पड़ता है। इसकी आयुर्वेद में तेल का उपयोग होता है और होम्योपैथी में मदर टीचर का उपयोग होता है। और इस बाक्ची जो मेडिसिन होती है यह बाहरी उपयोग में आती है और इसे लगाकर व्यक्ति को कुछ देर धूप दिखानी चाहिए।
इसके लिए एक और मेडिसिन आती है जो बहुत डॉक्टर लोग जिसे फिक्स मानते हैं कि यह दवाई इस बीमारी के लिए बहुत ही परफेक्ट है। उसका नाम है आर्सेनिक सल्फोनेट, जो कि ऐसी कोई बात नहीं है कि यह दवाई आपकी फिक्स है। हाँ, इससे आपको सहूलियत मिलती है क्योंकि इसमें आर्सेनिक भी है, सल्फ, इसलिए यह अच्छा सा फायदा करता है। लेकिन जहां तक संभव हो, बीमारियों में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और डॉक्टर आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देंगे, तभी जाकर आप ठीक होंगे। आपके आचार विचार व्यवहार, वह आपकी बीमारी के क्रम में जो सिम्टम है, जो आपके स्पॉट बने हैं, उसकी गहन चिंतन कर डॉक्टर आपके लिए आपके उचित मेडिसिन को निर्धारित करेंगे और आपको देंगे, जिससे आप बहुत जल्दी ही आराम महसूस करें। इसकी बहुत सारी मेडिसिन होम्योपैथिक में है, यानी कि जितने व्यक्ति, जितनी मरीज, उतनी सारी दवाइयाँ होम्योपैथिक में होती हैं। बशर्ते क्या होता है कि दवाई के सिम्टम और मरीज के सिम्टम दोनों मैच होनी चाहिए। दोनों मैच होगी तो 100% आपकी समस्याएं रिकवर होगी और बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि और कौन कौन सी दवाई है। तो इसके लिए आप कैलकेरिया कार्ब का उपयोग कर सकते हैं। आप जब फैटी, फ्लफी हैं, फेयर एंड फैटी, फ्लफी यानी कि मोटे, थुलथुले, गोरे व्यक्ति हैं और आपको मिल्की व्हाइट स्पॉट आ रहे हैं, आपके हाथों में, आपके सिर में बहुत ज़्यादा पसीना आता हो और साथ में आपको ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है, उस कंडीशन में कैलकेरिया कार्ब आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है और आप बिल्कुल इस मात्र दवाई से आप ठीक हो सकते हैं। आप में यह गुण होनी चाहिए, आप मोटे, थुलथुले, गोरे, सुंदर दिखने चाहिए। इसके साथ साथ आपके सिर में, आपके हाथों में बहुत ज़्यादा पसीना आता हो और रात के वक्त बहुत ज़्यादा हो। साथ में हल्की सी ठंड, हल्की सी हवा लगने से आपको ठंड महसूस होती है, तो ऐसे में कैलकेरिया कार्ब आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है और इसमें आप बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। सीपिया इसकी एक बेहतरीन मेडिसिन है। सीपिया ऐसे रोगियों में बहुत ज़्यादा फायदा करता है जो दूसरे लोगों से बहुत कटे, अलग थलग रहते हैं, किसी से उन्हें बात करने की इच्छा नहीं होती, वह हमेशा एकांत चाहते हैं और अपनी तकलीफों को लेकर हमेशा दुखी रहते हैं। उनके मन में हमेशा ये चिढ़ बना होता है कि मैंने सबके लिए सब कुछ किया, मेरे लिए कोई कुछ सोचता नहीं, कुछ ख्याल नहीं करता। इन स्थितियों में ऐसे लोगों को अगर बैटिलो है तो ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा फायदा करती है। लिपोडर्मा ठीक करने की सीपिया बहुत बेहतरीन दवा है और यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है। बशर्ते क्या है कि आपके सिम्टम मैच होनी चाहिए इन दवाइयों से। इसके अलावा नेट्राम्यूर भी एक अच्छी दवा है। नेट्राम्यूर का रोगी बहुत गुस्सेला, चिड़चिड़ा वाला और उसकी स्किन जो होती है बहुत ज़्यादा रुखी होती है। इसमें सबसे पहले लाइकोडर्मा का जब ट्रीटमेंट होता है तो सबसे पहले ऐसे मरीजों को ट्यूबरकुलोसिस 1M दी जाती है और इसके 24 घंटे बाद ही कोई और दवाइयाँ देने का प्रयोजन किया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस भी लाइकोडर्मा यानी कि बैटिलो के लिए बेहतरीन मेडिसिन मानी जाती है और इसकी एक डोज 1M पोटेंसी में
लेने से बहुत ज़्यादा जल्दी शीघ्र ही फायदा करने के उम्मीद बन जाते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैं पहले भी बताई थी कि बहुत सारे डॉक्टर आर्सेनिक सल्फलेवम नाम की एक मेडिसिन होती है जिसका उपयोग आंख मूंद के करते हैं, लेकिन इसमें जो सल्फर डला है ये सल्फर बहुत अच्छी दवा है और बैटरी लोगों के लिए बहुत अच्छी दवा है। और ये सल्फर उन लोगों को दिया जाता है जिनकी स्किन जो होती है बहुत गंदी भद्दी दिखती है। पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसे लोग एक जगह खड़े होने से बहुत घबराते हैं, वो हमेशा टेक कर खड़ा रहना चाहते हैं, जैसे कोई सामान को पकड़ लिया और उसमें अड़क कर वो खड़े रहते हैं। या जैसे ही कोई सीट देखा, कोई जगह देखी बैठने के लायक, वहां जाकर जम जाते हैं। खड़ा रहना पसंद नहीं होता, मीठा बहुत ज्यादा खाना पसंद होता है, नहाने धोने से थोड़ा कतराते हैं। और ऐसे जो रोगी होते हैं उनको अक्सर शरीर में खुजली होती है, जैसे कोई स्वेटर पहन लिया, कुछ पहन लिया और बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगती है। और इचिंग होते होते उस जगह में भी उन्हें सफ़ेद स्पॉट आने लगते हैं। तो सल्फर ऐसे लोगों के लिए बेहतर है। इसके अलावा आर्सेनिक एल भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। इस केस में भी देखा जाता है कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इचिंग आती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। और ऐसे जो मरीज हैं जिनको बहुत ज़्यादा घबराहट होना, बेचैनी होना, रात में परेशानियों का बढ़ जाना, तो आर्सेनिक एल से बहुत ज़्यादा फायदा करता है। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।